So, hi everyone, hello and Jai Hind. My name is Sagar Tiwari and welcome to ssbstay.in. Today we are going to discuss about the France crisis. फ्रांस में क्या चल रहा है, इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। सेम तरह के प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले हैं बांग्लादेश में, उसके बाद आपका नेपाल में, उसके बाद फ्रांस में। ये चल क्या रहा है और फ्रांस में इतना बड़ा प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, लेट अस अंडरस्टैंड कि एसएसबी स्टे है क्या, राइट। सो welcome to SSB Stay. It is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidates only. It ensures safety, affordability, good hygienic food, and comfortable accommodations right in front of SSB reporting gate. Currently, we are operating in three key locations, that is Bhopal, Allahabad, and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So, if you want your SSB journey to be comfortable, safe and stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in. So, as a SSB aspirant, you must have knowledge about the things going around the globe. जितनी भी चीज़ें आसपास में चल रही हैं आपके देश में, बाहर के कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ चल रहा है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज एसएसबी में ये काम आता है, आपसे पूछ लिया जाता है, राइट। तो हम लोग समझने वाले हैं फ्रांस के बारे में, फ्रांस में जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। फ्रांस का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फ्रांस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है आईफिल टावर, फैशन, रोमांस। लेकिन आजकल फ्रांस का जो पेरिस शहर है, पेरिस के सड़कों पे आजकल टीयर गैस और प्रोटेस्ट का धुआं उठा हुआ है। गवर्नमेंट गिर गई है, नया प्राइम मिनिस्टर बना, इकोनॉमिक स्ट्रगल हो रहा है। सो ये चल क्या रहा है और ये कम्प्लीटली ब्लॉक मूवमेंट क्या है, राइट। व्हाट इज दिस ब्लॉक मूवमेंट? ये ब्लॉक मूवमेंट क्या, हम लोग उसको भी समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है आपके फ्रांस से। तो फ्रांस में एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको बोलते हैं ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट। हुआ ऐसा कि फ्रांस के स्टूडेंट्स और वर्कर का एक नया स्लोगन है। ये सारे अपने स्लोगन लेकर सामने आते हैं और जो फ्रांस और इट गोज़ लाइक ब्लॉक एंड स्टॉट मतलब ब्लॉक एवरीथिंग। इस स्लोगन के तहत फ्रांस में पब्लिक हाईवेज ब्लॉक हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं, राइट। आपके रेलवे सर्विस, बस सर्विस, ये सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहुत जगह पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में जो है झड़प स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 1 लाख प्रोटेस्टर जो हैं वो सड़क पर उतर जाते हैं और उनको रोकने के लिए 80,000 पुलिस जो है वो तैनात की जाती है। बहुत जगह इन लोगों को डिटेन किया जाता है, बहुत जगह अरेस्ट होते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि ये प्रोटेस्ट क्यों? इस प्रोटेस्ट का पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है कि सरकार जो है वहाँ पे बजट, देखो सरकार अभी अभी क्या है, अभी जो आपका फ्रांस है इसके ऊपर बहुत लोन चल रहा है, राइट। तो इसको चुकाने के लिए सरकार जो है वो बजट डेफिसिट कम करना चाहती है। बजट डेफिसिट कम करने के लिए सरकार जो है स्पेंडिंग्स कम करेगी, और जब सरकार स्पेंडिंग्स कम करेगी, राइट, जब सरकार जो है स्पेंडिंग कम अनाउंस किए कि भाई हम लोग स्पेंडिंग कम करेंगे, तो फ्रांस के लोग जो थे वो सड़क पे आ गए। इनका कहना था कि भैया खर्च कम करोगे तो हमारी जॉब पे असर पड़ेगा, हमारे एजुकेशन पे असर पड़ेगा, हमारे हेल्थ सिस्टम जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स में, है ना। ये पहला कारण था, जिसके वजह से आपका ब्लॉक मूवमेंट जो आता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अब इसके पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करते हैं, राइट। पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करें सो हुआ ये कि फ्रांस के जो पीएम थे एक्चुअली, फ्रांकोइस बैरो, ये अपना मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं। जब ये मेजोरिटी प्रूव नहीं किए तो सरकार क्या हुआ? गिर गई। कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया। जब गवर्नमेंट कोलैप्स की तो जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रोन, ये तुरंत एक नया पीएम अपॉइंट करते हैं जिनका नाम है सेबेस्टियन लिकॉर्नो। सेबेस्टियन लिकॉर्नो जो हैं ये अब तक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, राइट। ये अब तक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन अब ये नए प्राइम मिनिस्टर घोषित हो गए हैं। लेकिन होता क्या है कि कोई नई सरकार अगर आती है, कोई नया पीएम आता भी है, तो उसको स्टेबिलिटी कंट्रोल करने में समय तो लगेगा भैया। तो स्टेबिलिटी कंट्रोल करने में समय लगा। लेकिन क्या हुआ? अगले हैंड में ऑन अदर हैंड जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग है। जब अपोजिशन स्ट्रांग है तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, प्रोटेस्ट स्ट्रांग हो गए। और जब प्रोटेस्ट स्ट्रांग हो गए तो प्रोटेस्ट स्ट्रांग हुए तो लोगों का जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है सरकार के ऊपर, वो कम होना स्टार्ट हो गया। एज अ रिजल्ट फ्रांस में पॉलिटिकल टर्मोइल जो स्टार्ट हो गया, राइट। अगर अगर सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा कम है और अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है,
तो प्रोटेस्ट तो उठेंगे, राइट। तो ये आपका पॉलिटिकल एंगल था। अब बात करते हैं इकोनॉमिक एंगल के बारे में। इकोनॉमिक एंगल को समझेंगे हम लोग, तब हम लोग को पूरा कहानी जो है वो क्लियर होगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रांस का डेट है, राइट, जो फ्रांस का कर्ज है, डेब्ट है, वो जीडीपी का 113 से लेकर 14% तक पहुंच चुका है। मतलब बहुत कर्जा है फ्रांस के ऊपर, और इस कर्जे को भरने के लिए, ये कर्जा कम हो इसलिए सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि भैया अब हम क्या करेंगे, स्पेंडिंग्स कट करेंगे, मतलब खर्च कम करेंगे। खर्च कम करेंगे तो लोग यहाँ पे बवाल करने स्टार्ट कर दिए। लोगों को ये लगा कि तुम खर्च अगर कम करोगे, राइट, तो हमारा नुकसान होगा बेसिकली, है ना, जॉब जाएंगे, है ना, लोगों का नुकसान होगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड भी है। 2025 के लिए अगर ग्रोथ का फोरकास्ट देखें तो 0.8% तक इंप्रूवमेंट हुआ है, थैंक्स टू एरोनॉटिक्स, एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर। लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग वीक हो रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वीक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि रिकवरी तो हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, लेकिन एट अ वेरी स्लो पेस। रिकवरी हो रहा है लेकिन बहुत स्लो पेस में हो रहा है, और यही वजह है कि ये पूरा आंदोलन जो है खड़ा हो गया, राइट। यही वजह है कि ये ट्रिपल क्राइसिस जो है आपके फ्रांस में देखने को मिल रहा है, राइट। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, राजनीति में जो है इंस्टेबिलिटी आ गई, और इकोनॉमिक प्रेशर तो है ही, ये तीनों ट्रबल जो है, तीनों मुश्किलें जो हैं फ्रांस के सामने एक साथ आके खड़ी हो गई। अब इसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, वर्ल्ड पे क्या असर पड़ेगा, तो आपको पता है कि फ्रांस एक मेजर यूरोपियन पावर है। फ्रांस जो है ये एक मेजर यूरोपियन पावर है। इसके अलावा नाटो और जो यूरोपियन यूनियन है, इसका कोर मेंबर है फ्रांस। तो अगर फ्रांस अनस्टेबल होता है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरे यूरोप के पॉलिटिक्स पे और पूरे यूरोप की इकोनॉमिक्स पर असर पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि फ्रांस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बजट और पॉलिटिक्स तो नहीं है, बजट एंड पॉलिटिक्स समझ जाएगा, वो इंटरनल मामला है। लेकिन पब्लिक का जो ट्रस्ट जीतना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट नहीं जीतेंगे तो नेपाल वाला हाल जो है फ्रांस का बनेगा, और आगे कंडीशन खराब होने वाली है। जैसे जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे, ठीक है। तो है ना, आखिरकार बेसिकली है कि आखिरकार किसी भी डेमोक्रेसी का असली कैपिटल क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेसी का असली कैपिटल होता है वहाँ के लोगों का ट्रस्ट। अगर वो नहीं है तो डेमोक्रेसी खराब होगा, खत्म होगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, कहानी आगे और ख़राब होने वाली है, और जैसे कोई नया अपडेट आएगा आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सागर तिवारी, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।